जया एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मात्मा युधिष्ठिर से जया एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद भूत पिशाच आदि नीच योनियों में नहीं जाना पड़ता है। जया एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में परमधाम को प्राप्त होता है। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 शनिवार को है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 8 फरवरी को रात 8:15 पर हो जाएगा। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। इस बार जया एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है। उस दिन रवि योग सुबह में 7:05 से शाम 6:07 तक है। रवि योग में सूर्य प्रभाव से सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। इस पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी और मां लक्ष्मी को फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। विष्णु जी चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अंत में मां लक्ष्मी और विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। शाम के समय भी विष्णु जी की पूजा करें और भजन कीर्तन करें। दिन भर फलाहार व्रत रखें और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। आइए प्रारंभ करें जया एकादशी की व्रत कथा। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या संबोधन है? यह व्रत कैसे करें? किस देवता की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजेंद्र, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली यह उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रयत्नपूर्वक इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज था। देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंदनवन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ था। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे। यह दोनों भी अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि के कारण वे मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इससे वे शुद्ध गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत तो कभी गायन रुकता। इस बात से क्रोधित और अपमानित होकर इंद्र ने श्राप दिया, आप दोनों पतित हैं, मूर्ख हैं, तुम्हारा धिक्कार हो।
मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप आप पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि में जन्म लेंगे। इंद्र से ऐसा श्राप मिलते ही दोनों बहुत दुखी हुए। हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहे। शारीरिक पातक से प्राप्त हुई इस योनि से पीड़ित वे पर्वत की गुफा में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन पिशाच पति ने अपनी पत्नी को पूछा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए हमें ये योनि मिली? नरक यातनाएं तो दुखदायक है, पर पिशाच योनि में भी दुख बहुत भयानक है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से इस पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। दोनों चिंता में मग्न थे। एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद जी के परामर्श से दोनों ने जया एकादशी का व्रत करने का सोचा और जया एकादशी की तिथि के आने की प्रतीक्षा की। भगवान की कृपा से माघ महीने की एकादशी तिथि आई। जया नाम से प्रसिद्ध यह तिथि सब तिथि में उत्तम है। इस तिथि को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हत्या भी नहीं की और कोई फल भी नहीं खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त तक वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई पर उन्हें निद्रा तक नहीं आई। किसी भी प्रकार का सुख और काम सुख भी उन्होंने नहीं भोगा। रात्र समाप्त होकर सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन निकला। उनसे जया एकादशी के व्रत का पालन हुआ था। उन्होंने रात भर जागरण किया था। व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति के कारण दोनों इस योनि से मुक्त होकर अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। उनके हृदय में फिर से पहले का अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकार से शोभित होकर विमान में विराजमान होकर स्वर्गलोक में गए। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्पवर्षा करने लगे। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नतापूर्वक जाकर उन्हें सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, किस पुण्य के प्रभाव से आप पिशाच योनि से मुक्त हुए? मुझसे श्राप पाकर भी आप कौन से देवता के आश्रय से शाप मुक्त हो गए? माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए। देवराज इंद्र ने कहा, अब मेरे कहेनुसार आप दोनों सुधापान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं और एकादशी का पालन करते हैं वह हमें भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्महत्या के पातक से भी मुक्त करती है। जिसने जया एकादशी के व्रत का पालन किया उसने सभी प्रकार का दान तथा यज्ञों को अनुष्ठान करने जैसा है। इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जया एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। जया एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल और पीले फूल अर्पित करें। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री विष्णु।